everyone, welcome to Infinite Light Journey Tarot and how are you all? I hope कि आप सब लोग अच्छे होंगे एंड ये एक न्यू रीडिंग है जैसे कि आप देख रहे हो कलेक्टिव रीडिंग होगी ये ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स सबके लिए कैसे रहेंगे, क्या एनर्जीज होंगी हम देखेंगे और लेट्स सी एडवाइस भी क्या आती है ठीक है। मैं एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स और टैरो कार्ड्स यूज़ करूँगी ठीक है इस रीडिंग के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए स्पेशली ये रीडिंग रेजोनेट हो, मेरी ये इंटेंशन है ठीक है। जो भी मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी व्यूअर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबके साथ ये रेजोनेट करे एटलीस्ट ठीक है। सो लेट्स सी कि क्या एनर्जीज है जो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए मिल आ सकती है ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइस सब्सक्राइब करने के लिए एंड न्यू व्यूअर्स हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो लेट्स सी क्या है नेक्स्ट 72 आवर्स में हम सबके लिए। एंड अगर इस जनरल रीडिंग रहेगी तो याद रखना प्लीज, आर्कएंजल माइकल फर्स्ट चक्रा, इंडिसिजन नंबर 8। सो यहाँ पे 8 है और 8 है 35। सो 8 की सिंक्रोनिसिटी किसी को दिख सकती है। अगेन वी हैव 48, एंजल ऑफ बैलेंस। सो 888 कुछ लोगों को दिख रहा होगा या 88 या 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है ठीक है किसी के लिए। आई थिंक यहाँ पे लेट्स सी यहाँ पे है 24 एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज ठीक है। सो एंड यहाँ पे है ऑल टाइड अप। सो कुछ लोग हैं जो कहीं पे फंसे हुए हैं ठीक है। कहीं से निकलने की कोशिश की जा रही है आई फील। और आप लोग कहीं, कुछ लोग हैं जो क्रॉस रोड्स पे हो, आप लोग एक चॉइस आपको करनी है ठीक है। आप लोग शायद अलग अलग रास्ते लेने वाले हो आई थिंक आने वाले 72 आवर्स में। यू नो अलग अलग चॉइसेस देखोगे शायद आप लोग, आपको दी जाएगी या तो कुछ लोगों को यहाँ पे अलग अलग चॉइसेस ऑप्शंस दिए जाएंगे या तो ऐसे ऐसे डोर्स आपके सामने खुल सकते हैं जो पहले नहीं खुले थे ठीक है गाइस। ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी एरिया में हो सकता है, लेकिन ये एक बैलेंस है जो आपकी लाइफ में आ रहा है ठीक है। आई थिंक अब तक आप लोग काइंड ऑफ इनडिसीजन में थे, लेकिन ये जो डोर्स खुलेंगे ना आपके लिए, आई थिंक कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ये डोर्स ओपन हो चुके हैं इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो, कुछ लोगों के लिए ये डोर्स ओपन होंगे ठीक है। कुछ अपॉर्चुनिटीज आ सकती है और एक बैलेंस है, एंजल ऑफ बैलेंस है। यहाँ पे ब्लू कलर है, आर्कएंजल माइकल है, यहाँ पे रेड कलर आपके रूट चक्रा के साथ। सो डेफिनेटली एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं ये डिसीजन लेने में ठीक है कि कौन से रास्ते आपको जाना है। अगर आपने प्रेयर्स की है तो डेफिनेटली आपकी प्रेयर सुनी गई है। और आर्कएंजल माइकल को जो भी प्रे किया है, जिसने भी उनको बुलाया है उनकी हेल्प के लिए, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे कंफर्मेशन है कि यस वो आपको हेल्प कर रहे हैं उनकी वो स्वॉर्ड लेके आपको जो भी नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटीज़ है ना आपकी लाइफ से निकालने के लिए ठीक है। और आपका रूट चक्रा जो है ना, कुछ लोगों का है जो रूट चक्रा बैलेंस हो रहा है ठीक है क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस है। तो यस कुछ लोग हैं जो रूट चक्रा पे काम कर रहे हो, आप लोग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी सिक्योरिटी पे काम कर रहे हो आप लोग ठीक है, स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है ये। और आई डोंट नो, मुझे ये एंजल विंग बहुत ही, ये दोनों एंजल विंग्स है राइट। सो लिटरली आप लोग बहुत ज़्यादा एंजल्स के सपोर्ट में हो ठीक है। अगर आपको फील हो रहा है, अगर आपको फेदर्स दिख रही हैं ऐसी सब चीज़ें दिख रही हैं या नंबर्स दिख रहे हैं, तो यस आप लोग ये चीज़ को कंफर्मेशन में ले सकते हो कि एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं आपको साइंस दे रहे। और कुछ प्योरिफिकेशन है यहाँ पे, मून भी है ठीक है। सो कुछ मून, न्यू मून या आने वाले फुल मून के टाइम पे कुछ हो सकता है। एक बैलेंस और स्टेबिलिटी का फाउंडेशन आपकी लाइफ में बन रहा है ठीक है। सो ये पॉसिबिलिटीज़ है। कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप इनडिसाइसिव हो ना, तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आपने देखी ही नहीं है ठीक है, और डोर्स आपने एक्सप्लोर ही नहीं है, तो वो आपको डोर्स और एक्सप्लोर करने के ऑप्शंस ज़रूरत है ठीक है। किसी एक चीज़ पे ही मत टिक जाइए, आप लोग और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कीजिए। लाइक कोई डिसीजन लेना है और कोई एक ही चीज़ अभी आपके पास अवेलेबल है लेकिन उससे बेटर कुछ आ सकता है, तो आप लोग और भी ऑप्शंस को देखिए बेसिकली राइट। सो आई थिंक आप लोग ये करने वाले हो ठीक है। आने वाले 72 आवर्स में कुछ ना कुछ ऐसा होगा। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे आपके लिए कलेक्टिव में नेक्स्ट 72 आवर्स। लेट्स सी। ओके, सो वी हैव 3 cards here and the tower, oh my god, and we have the justice and the moon. yes, जैसे मैंने कहा था मून की एनर्जी थी ऑलरेडी वहाँ पे ठीक है। देखो यहाँ पे 10 of cups भी है और यहाँ पे है 6 of wands। वाओ, आपकी विक्ट्री ठीक है। सो आई फील
कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो सकता है क्योंकि टावर आ गया है हमारे पास और यहाँ पे 16 नंबर कार्ड है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत बड़ा आपकी लाइफ का, ठीक है। लिटरली बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि अचानक होगा और आप लोग को कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये वर्क प्लेस में कुछ हो सकता है या तो किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में हो सकता है, ठीक है। आई फील कहीं से कोई न्यूज़ मिल सकती है आपको, मैसेजेस मिल सकते हैं, लेकिन ये जो टावर मोमेंट है ना अनएक्सपेक्टेड सा ज़रूर है, लेकिन आई डोंट सी कि ये आपके लिए नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि आपको जस्टिस मिल रहा है यहाँ पे। सो लिटरली स्केल्स जो है ना वो बैलेंस हो रही है आपके लिए। आपका कार्मिक जस्टिस जो है कुछ लोगों का, अगर आप लोग किसी चीज़ में जस्टिस के लिए अगर लड़ रहे थे, जैसे कि जस्टिस रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकती है, आप लोग वो सोच सकते हो। यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन है और अगेन बैलेंस की बात है, एंजल ऑफ बैलेंस के साथ ये कार्ड आया है, तो डेफिनेटली बैलेंस आने वाला है आपकी लाइफ में। ये टावर जो है ना ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ी क्लेंजिंग की काम करेगा, ठीक है। आई मीन बहुत पॉजिटिव है, आप लोग डरिएगा मत। अगर अचानक से कुछ होता है आपको उस टाइम पे वो झटका लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है मून की एनर्जी। सो डेफिनेटली कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये क्या हो गया, अचानक से जो होती है ना चीज़ें, आपके इमोशंस काफ़ी हाई हो सकते हैं इस टाइम पे। सो डेफिनेटली आप लोग आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए ये फैमिली रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी आया है। लेकिन आई फील कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव सा चेंज होगा जो आपको आपके ये 10 ऑफ कप्स वाले फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाएगी, ये जो चीज़ हो रही है ना। सो इस चेंज को होने दीजिएगा, ठीक है, आई वुड से। और जस्ट गो विद द फ्लो, आपकी इंट्यूशन की सुनिएगा, आपके ड्रीम्स आपको बहुत कुछ कह रहे होंगे। सी यहाँ पे 1 2 3 मेजर आर्कानाज है, राइट। सो या कुछ मेजर चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल है, एक कार्मिक साइकिल हो सकता है एंड किसी लाइफ में, किसी की लाइफ में। और ये मैसेजेस है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो कोई इंस्पायर्ड एक्शन आप लोग शायद ले सकते हो, आप खुद कुछ एक्शन ले सकते हो ऐसा, ठीक है, या तो आप ही दूसरों को झटका दे सकते हो, राइट, क्योंकि यहाँ पे भी है 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी विक्ट्री, आपकी जीत है, राइट। सो येस डेफिनेटली ये क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की तरह आप एक फ्यूचरिस्टिक क्वीन, लाइक जिन चीज़ों को कट करना है अपनी लाइफ से आप कट कर दोगे और आप लोग अपनी फ्यूचर की तरफ प्लानिंग करोगे। सी यहाँ पे भी जजमेंट है अगेन, सो डेफिनेटली एक जजमेंट है और यहाँ पे है द फूल। सो यस एक न्यू लीप ऑफ फेथ, एक सरेंडर, डिवाइन जजमेंट का टाइमिंग। आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए ये जजमेंट का टाइमिंग आ चुका है, ठीक है। सो ये कार्ड्स भी मैं रख ही लेती हूँ क्योंकि ये भी रेजोनेट कर रहे हैं यहाँ पे सिचुएशन में। आई फील बहुत सारे लोग हैं जो अगर आपने प्रेयर्स की है तो लिटरली आपकी प्रेयर्स सुनी गई है, जैसे मैंने पहले कहा था। सो अगर आपने प्रेयर नहीं की तो आपको मैं कहूँगी कि डेफिनेटली आप लोग प्रे कीजिएगा, ठीक है। जो भी जस्टिस आपको चाहिए ना, ये जो टाइम चल रहा है, ये जो एनर्जीज जो है ना अभी फिलहाल, वो एक जस्टिस ओरिएंटेड एनर्जी मुझे फील हो रही है, राइट। आने वाले 72 आवर्स की रीडिंग है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक वीक तक भी एक्सटेंड हो सकती है। जैसे मैंने कहा फुल मून के टाइम तक भी ये चीज़ एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है गाइस। और लिटरली मैं आपको कहूँगी कि प्रे कीजिए अगर आपने नहीं किया है, और एक न्यू स्टार्ट आ रहा है आपके लिए द फूल की तरह, एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में ओपन हो रहा है। सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि आपकी जो एक जर्नी थी ना, एक जैसे कि मैंने कहा 20 है, अगेन ये लिबरेशन का कार्ड होता है। एक आपके जो लेसन्स थे आपने सीखे हैं और उसका आपको एक जजमेंट, एक सेकेंड चांस आपको मिल रहा है, ठीक है। सो ये चांस को गवाइएगा मत। और न्यू ईयर की शुरुआत हो रही है तो द फूल के साथ लिटरली बहुत सारे लोगों की एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, एक फ्रेश पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स से आपके लिए एडवाइस क्या है यहाँ पे हमारे सबके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स, और आगे के लिए क्या एडवाइस है कलेक्टिव के लिए। या 5 ऑफ वॉन्ड्स है, कुछ लोगों को शायद लड़ना पड़ सकता है, ठीक है, बट आपके खुद के लिए लड़ना है आपको, ठीक है। अगर कोई आपके साथ इंजस्टिस कर रहा है जैसे कि, तो आपके लिए खुद के लिए आपको खड़ा होना है, स्टैंड लेना है, और थोड़ा सा ना एक मासूम सा वो एटीट्यूड रखना है, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ, ठीक है, थोड़ा बहुत अपना स्टैंड भी लेना है, ठीक है। अपना पावर आपको गंवाना नहीं है किसी के भी सामने। और ये जो है ना लोग जो आपको अपोज कर रहे हैं, आपको यही सोचना है कि इनमें से ना आप एक ऊपर आ सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना ये आर्ग्यूमेंट और कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में, ठीक है, ये लोग ये एवे ही लड़ रहे हैं, राइट। ये जो स्ट्रगल है, कंपटीशन है, वो कोई काम का नहीं है। आपको आपके एलिमेंट में रहना है, जो भी आपका एक बच्चे की तरह जो एक होता है ना इनोसेंस सा वाइब, वो आपको मेंटेन करके रखना है। और इस ब्यूटीफुल ब्लू कलर, जैसे ये एकदम वो लाइट ब्लू जो है पेज ऑफ कप्स वाली एनर्जी, लाइक
लिटरली अपना जो हार्ट है ना आपका, वो एक बच्चे की तरह होता है इस पेज का हार्ट, ठीक है। अपने आर्टिस्ट, अगर आप लोग आर्टिस्ट हो तो यस, अपने टैलेंट्स पे और उस पर आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर और कोई कंपटीशन कुछ और चल रहा है तो आप लोग खुद को ग्राउंडेड रखिए, खुद के इमोशंस और इंट्यूशन को सुनिए, ठीक है। और अपने इमोशंस आपके जो कहते हैं ना, आपको वही चीज़ करनी है, फॉलो करनी है, ठीक है। क्योंकि आपका जो फीलिंग है, आपका हार्ट है, वो आपको हेल्प करेगा, राइट। यस, यहाँ पे जैसे मैंने कहा था 10 of Cups एंड 10 of Wands, एंड ऑफ अ टफ साइकिल। सो डेफिनेटली एक लॉन्ग जर्नी है जो आपकी फिनिश हुई है, ठीक है। एंड आपको कहा जा रहा है कि लिटरली अब टाइम आ गया है कि ये बर्डन्स जो है ना, वो आप इनमें से कुछ बर्डन्स कम कर दो अपनी लाइफ में। आप लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हो, आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे एक थक चुके हैं लड़के या लोगों को समझा कर, या आई थिंक कुछ लोग हैं जो एक ट्रांजिशन में है, एक जर्नी में हो, या तो कुछ लोग एक जर्नी से वापस आए हो। तो थोड़ा सा आपको खुद को काम डाउन करना है, ठीक है। खुद के लिए एक रिलैक्स्ड टाइम लीजिएगा, क्योंकि आई थिंक कुछ लोग हैं जो ट्रैवल करके आए हैं कहीं से, एंड आपको थोड़ा सा थकान हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा था, थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हो, थोड़ा वो म्यूज़िक सुन सकते हो, ताकि आपकी जो एनर्जीज है वो थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। बट या ये 10 of Cups इज़, मुझे ये 10 of Cups जो है ना, वो आज की रीडिंग में लिटरली सेंटर में आया है, एंड बहुत पॉजिटिव मुझे लगा। आपको इस एनर्जी को क्लेम करना है, ठीक है। आप लोग क्लेम कीजिएगा कि हाँ, ये जो 10 of Cups है, ये जो रेनबो है, राइट, ये जो हैप्पीनेस है, ये आपको चाहिए और आपको डिवाइन आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है। आप क्लेम कीजिए और प्रेयर्स कीजिए अपनी, और डिवाइन पे भरोसा भी रखिए, ठीक है। और या जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ लोगों को बटरफ्लाइज दिख सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ड्रीम्स पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैलेंसिंग चल रही है यहाँ पे, यिन एंड yang बैलेंसिंग की भी मुझे वो फील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी वो 2 वुल्फ थे। सो येस, डेफिनेटली आई थिंक लिटरली आई फील लाइक बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस भी हो सकते हैं लोगों की लाइफ में, ठीक है। सो या गाइज, फाइनल देख लेती हूँ, लास्ट कार्ड क्या आता है आप सभी के लिए आगे। यस, वी हैव पेशेंस नंबर 16। सो यस, आपने पेशेंस काफ़ी रखा है, ठीक है। एंड आई फील कि आप लोगों को लग रहा होगा कि और कितना टाइम आपको पेशेंस रखना है, कितना और वेट करना है। यहाँ पे विंटर का टाइमिंग मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट। और यहाँ पे है नंबर 26 या हॉस्टिलिटीज, जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे 5 of Wands की तरह है ये एनर्जी, ठीक है। एंड सी, यहाँ पे मैंने कहा था यिन एंड yang की एनर्जी भी आ गई है। 22 मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, एंड यहाँ पे है सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल। सो येस, डेफिनेटली रूट चक्र एंड आपका जो सेक्रल चक्र है, राइट, ये दोनों की कुछ बैलेंसिंग हो सकती है। आपका पैशन, आपका एक जॉय का जो वो फीलिंग होता है वो, और आपको आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज भी कुछ लोगों को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। और डिफेंसेस जो है ना, अपने अपने आप को प्रोटेक्टेड भी आप लोगों को रखना है। और बहुत बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मत करना, ठीक है। जो भी आपको लगता है ना कि बेकार के आर्ग्यूमेंट्स है, लोगों के साथ आपको वो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, तो उस जगह से आपको थोड़ा सा ना बच के रहना है, ठीक है। अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कीजिए और अपनी एनर्जीज को वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। अपनी एनर्जीज को बैलेंस में लेके आइए। और 22 है मास्टर नंबर। सो येस, एक मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोग थोड़ा सा ना स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करोगे, ठीक है, आने वाले टाइम में। या गाइस, सो ये रीडिंग थी आज की, एंड आई होप आपको अच्छी लगी हो। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।